क्या बिना चुनाव के कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी? आखिर कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के विलय के बीच वो कौन सी रणनीति है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है? दोस्तों, इस विलय को लेकर खूब खबरें चल रही हैं, बातें हो रही हैं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी इस मुद्दे को लेकर जवाब लिया गया। जवाब क्या मिला ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ जानकारियां और निकल कर आई हैं। दोस्तों, दरअसल सब जानते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुश्किल में है, पार्टी टूटने की कगार पर है, विधायक अलग हो चुके हैं। किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि ममता बनर्जी के विधायक और सांसद इस कदर बागी हो गए कि उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल गई, मतलब सिंबल उनके हाथ से निकल गया। लेकिन एक पेच है दोस्तों इन खबरों के बीच। दोस्तों, अगर ये पेच सही साबित हुआ तो कांग्रेस पार्टी की 99 सीटों से बढ़कर 127 सीटें हो सकती हैं। इस पेच के पीछे की कौन सी कहानी है जो दरअसल ममता बनर्जी और उनके सिपहसालार छुपा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग थी आज। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि भाई मीटिंग से क्या निकल कर आया। तो केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश मीटिंग में थे। उनसे पूछा गया कि भाई क्या वाकई में विलय होने वाला है? तो जयराम रमेश ने इस पर क्या कहा, सुनिए। समाचार आप लोग ढूंढ निकालते हैं, अफवाहें आप फैलाते हैं और आप सवाल हमसे करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। कल इसका पूरा खंडन किया गया है। बार बार ये सवाल मत पूछेगा। आप लोग अपने आप चलाते हैं ये समाचार। कैसे चलाया गया कल मुझे पता नहीं। लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व ने सर एक 1.5 घंटे बातचीत की टीएमसी के टॉप लीडरशिप के साथ, तो क्या बात हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। और कल मैंने कहा ना, बात हुई है। व्यक्तिगत रिश्ते हैं, 40 साल के व्यक्तिगत रिश्ते हैं, कई बातें हुई हैं। टीएमसी के साथ कभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ? क्या आने वाले दिनों में होगा? वो बात नहीं हुई। अब दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हुई। जयराम रमेश ने सिरे से नकार दिया विलय की खबरों को, लेकिन जब जब गठबंधन की बात बोली गई शांत हो गए केसी वेणुगोपाल भी और जयराम रमेश भी। तो मतलब गठबंधन तो हो ही रहा है, लेकिन विलय की खबरों को नकार दिया गया और कहा गया कि गलत खबर है। लेकिन दोस्तों, बात यह भी है कि अगर ये खबर इतनी हल्की है कि विलय नहीं होना है, तो अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच 90 मिनट बाद किस बात पर हुई? मतलब अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच मुलाकात कर्टसी के तौर पर हो सकती है, लेकिन ना केवल 90 मिनट बातचीत चली है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज्यादा, बल्कि दोनों की फोटो भी बाहर आई। ये बताता है कि कुछ तो है जो पक रहा है, और वो ऐसे ही नहीं पक रहा है। देखिए, सबका ध्यान ममता बनर्जी के टूटते सांसदों और विधायकों पर है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का संविधान क्या कहता है वही बताएगा ना कि पार्टी टूट सकती है क्या। और इसी संविधान के अंतर्गत ये जो कैलकुलेशन है कांग्रेस पार्टी का, 99 + 28 = 127, क्या हो सकता है? बेसिकली दोस्तों, जो कैलकुलेशन है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें हैं लोकसभा में। अगर विलय हो जाता है ममता बनर्जी की पार्टी का, तो उनके जो 28 सांसद हैं उनको भी विलय करना पड़ेगा। तो ये 28 + 99 = हो गए 127। अब इसमें एक पेच है। आप कहेंगे ये सांसद ममता बनर्जी के साथ रहने को तैयार नहीं है, तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? बात तो ठीक है, लेकिन यहीं पर आता है ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अमूमन पार्टियों का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ये कहता है कि जिसके पास विधायक, जिसके पास सांसद पार्टी उसकी, लेकिन टीएमसी थोड़ी अलग है इस मामले में। टीएमसी का जो संविधान है उसमें सांसद या विधायक तय नहीं करते हैं पार्टी किसकी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव तय करते हैं, यानी कि पदाधिकारी। 1000 से ऊपर पदाधिकारी हैं टीएमसी के पूरे राज्य में, जिनके वोट से तय होगा कि पार्टी किसकी, मतलब ममता बनर्जी के पास पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, कौन उपाध्यक्ष रहेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा। दोस्तों, खबर है कि 1025 या 1023 के आसपास पदाधिकारी हैं। होते ना पदाधिकारी अलग अलग संगठन के अलग अलग पदों पर, ये तय करेंगे कि पार्टी किसकी है। सांसद और विधायक तय नहीं करेंगे कि पार्टी किसकी है। तो जब तय होगा पार्टी किसकी है, तो सिंबल भी उसी के पास रहेगा। अब इसमें दो अलग अलग सिनेरियो हैं दोस्तों। टीएमसी के जो विधायक हैं वो है 80, ठीक है। तो इसमें जो टूट हुई है करीब 50 विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में अपना प्रतिपक्ष चुन लिया है, नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अब टीएमसी अगर कांग्रेस के साथ विलय कर लेती है तो उसके 80 + 2 कांग्रेस के विधायक हो गए 82। तो जो 50 तोड़ सकता है उसके लिए 2/3 55 तोड़ना भी आसान है। मतलब 82 का 2/3 55 हो गया ना। तो जो 50 तोड़ लेगा, जो 40 तोड़ लेगा, वो 55 में तोड़ लेगा। तो विधायक तो टूटेंगे। अगर पार्टी टूटती है तो विधायक तो टीएमसी बचा नहीं पाएगी। हो सकता है सांसद भी टूट जाएं, लेकिन क्योंकि टीएमसी के पदाधिकारी चयन करेंगे कि पार्टी किसकी है, तो अगर टीएमसी या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी अपने पदाधिकारियों को मना लेते हैं
और पदाधिकारी उनके साथ आ जाते हैं, तो यहां जो अलग हो रहे हैं ना विधायक, उनको अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, फिर उनको मिलेगा नया सिंबल। ठीक वही इंप्लीमेंट होता है सांसदों पर, उनको अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, उनको मिलेगा नया सिंबल। ये है पूरा का पूरा खेल। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आपको अलग पार्टी बनानी पड़ेगी या फिर आप बीजेपी के हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद गए, 10 में से 7 सांसद चले गए, सीधे भाजपा ही हो गए। वो एनडीए मतलब अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, एनडीए का हिस्सा नहीं, भाजपा ही हो गए, राघव चड्ढा भाजपा ही हो गए। तो या तो सांसदों को और विधायकों को पूरा अलग होकर अपना पार्टी नहीं पूरे ही बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो तब भी उनका अपना वजूद नहीं रहेगा। तो यहां तो लड़ाई पार्टी बचाने की है ना दोस्तों। खेल ये है कि ममता बनर्जी हो सकता है कि अपने विधायक न बचा पाए, लेकिन इस खेल में हो सकता है कि वो अपने सांसद बचा लें। कैसे? देखिए, अभी ममता बनर्जी के पास सांसद हैं पूरे 28, लोकसभा में 28 सांसद हैं। तो 28 में ऐसी जानकारी है कि 19 टूट गए हैं, कोई कह रहा है 20 टूट गए क्योंकि कल्याण बनर्जी भी बगावती हो गए। हो सकता है कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी मना ले, लेकिन दोस्तों जो 19 बताए जा रहे थे उनमें एक शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने तो आज मीडिया के सामने आकर बोल दिया कि मैं तो ममता बनर्जी के साथ हूँ। ऑफिशियली कल्याण बनर्जी भी अभी नाराज ही चल रहे हैं टीएमसी से, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो टीएमसी छोड़ रहे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम तो इसमें माइनस कर दीजिए, तो ये 18 सांसद हुए बेसिकली जिनका नाम बाहर आया है। ठीक है, तो 18 सांसद ही है ना। इन्होंने अभी चिट्ठी लिखित में दी नहीं है, चर्चाएं चल रही हैं, और ये लिस्ट भी कहां से जारी हुई पता नहीं। तो चर्चाएं चल रही है ना, लिखित में तो दिया नहीं है। तो अगर इस बीच कोई विलय हो जाता है और उस विलय में सांसद और विधायक ना होकर पदाधिकारियों को मना लेती है ममता बनर्जी, तो फिर खेल कैसे पलटेगा? ये जो 28 सांसद हैं इनका 2/3 ढूंढना आसान है, लेकिन जब आप कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, टीएमसी अगर कांग्रेस के साथ चले जाती है, तो कांग्रेस के पास हो गए 99 सांसद प्लस टीएमसी के 28 सांसद इज इक्वल टू 127 सांसद। तो कांग्रेस पार्टी में हो गया ना, फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद हो गए ना टीएमसी के। तो कांग्रेस पार्टी के 127 सांसद को तोड़ने के लिए फिर जो दल है, जो दूसरा जो बागी गुट है, उसको टोटल 85 सांसद चाहिए, 85। अब देखिए 85 सांसद बल्क में तोड़ना आसान नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 भी टूट सकते हैं। 85 कैसे टूटेंगे? कांग्रेस के तो 99 सांसद हैं ही, आज तक 99 सांसद तो टूटे नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव मतलब 1 साल से ऊपर का हो गया है, अब तक कांग्रेस पार्टी के तो सांसद टूटे नहीं है। लेकिन अगर विलय हो जाता है तो फिर बहुमत का आंकड़ा है, जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा है, वो और बड़ा हो गया। फिर 85 सांसद तोड़ने हैं, तोड़ने वालों को, जो भी तोड़ रहा है वो चमत्कारिक शक्ति आप जानते ही हैं। तो यही पूरा खेल है बेसिकली दोस्तों। ममता बनर्जी को पार्टी तो बचानी है, सिंबल तो बचाना ही है। खबरें ये भी है कि देखिए एक पार्टी जो 15 साल सत्ता में रहती है ना, उसके पास बहुत संसाधन होते हैं, बहुत संसाधन होते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी गई तो संसाधन भी चले जाएंगे। पार्टी का एक कोष होता है, पार्टी का फंड होता है। तो यहाँ आप देखिए क्षेत्रीय दल के लिए ना, एक क्षेत्रीय नेता के लिए फंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप सत्ता में नहीं है, आपको वैसे भी पैसे नहीं मिल रहे। भाई कांग्रेस पार्टी के पास इस समय फंडिंग की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि आपकी राज्यों में सरकार ही नहीं बची। अब बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी की केरला में सरकार है, बाकी तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है, आपकी राज्यों में सरकार ही नहीं है। आपका खर्चे कैसे चलेंगे? आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? ले देखिए कांग्रेस पार्टी के पास एक हिमाचल में सरकार है, एक तेलंगाना में सरकार है, एक केरला में सरकार है, तमिलनाडु में उनकी गठबंधन की सरकार है, 1-2 जगह और मान लीजिए जम्मू कश्मीर में बाहर से समर्थन चल रहा है, मतलब मतलब अपनी सरकार में शामिल नहीं है ना कांग्रेस पार्टी। तो सोचिए कुछ राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए फंडिंग की दिक्कत हो रही है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, 2 साल पहले मुझे किसी ने बताया था, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चाय वगैरह भी कम कर दी गई। ये हाल हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी के सामने ये संकट पैदा हो गया जो इतने साल तक सत्ता में रही, तो क्या तृणमूल कांग्रेस के सामने फंडिंग का संकट पैदा नहीं होगा? तो अभी जो पूरी लड़ाई है ना ममता बनर्जी की, पार्टी बचाने की तो है ही, सिंबल बचाने की तो है ही, ये पूरा जो संसाधन है ना टीएमसी के, वो बचाने की भी है। जिसके पास पार्टी गई उसके पास सारे संसाधन चले जाएंगे। फिर तो ये ईडी सीबीआई की कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़नी भी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता ही है कितना खर्चीला मामला है ये। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज कर रही है इस बात को कि कोई विलय की बात नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन की बात को खारिज नहीं कर रही है। ये हो सकता है, जितना मुझे समझ में आता है, कि जो लोकसभा का चुनाव उपचुनाव होना है बशीरहाट का, चर्चा है कि बशीरहाट से हो सकता है कि ममता बनर्जी लोकसभा चली जाए, मतलब वो चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर टीएमसी के नरूल इस्लाम सांसद थे, उनका देहांत होने के बाद से सीट खाली है, तो यहाँ चुनाव होना है। तो ये जो है टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो बीजेपी पूरा जोर लगाएगी ममता बनर्जी सांसद ना पहुंच पाए।
कांग्रेस पार्टी जोर लगाएगी अगर गठबंधन हो जाता है, तो ये गठबंधन के लिए इतनी मीटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी जोर लगाएगी, फिर राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस का पूरा संगठन यहाँ पर जोर लगाएगा कि कैसे भी करके ममता बनर्जी को जिताया जाए। तो ये एक ट्रांजिशन मोड में हो सकता है पार्टी चली जाए कि भाई आप पहला चुनाव आपने जीत लिया, साथ में धीरे 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 पार्टी एक साथ एक विलय ना हो, ट्रांजिशन मोड में चले जाए। तो ये हो सकता है एक लंबा प्रोसीजर हो, लेकिन अभी जो स्थिति है पार्टी के अंदर, जिस तरह से ममता बनर्जी इतने दिन दिल्ली में रही, अब वो गई हैं वापस बंगाल, अभिषेक बनर्जी अभी दिल्ली में ही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं अभी बहुत सारे अभिषेक बनर्जी को और ममता बनर्जी को भी। तो ऐसे हालात में ममता बनर्जी के पास चुनौतियां बहुत हैं। अब वो अपने पदाधिकारियों को इकट्ठा कर पाती हैं क्या? अच्छा, आप देखिए दोस्तों, ये जो बागी सांसद हैं ये भी सारे के सारे चुप हैं, एक दो बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। मतलब कल्याण बनर्जी आज तो खूब नाराज हो गए कि भाई अभिषेक बनर्जी रहेंगे हमें, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोले। जो बागी हो रहे हैं वो भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। ममता बनर्जी खेल भी कर सकती है, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से अलग कर दें। भाई सारे बागी इसी बात पर नाराज है ना, तो चलो हमको पार्टी से अलग कर दिया। अब क्या बचेगा आपके पास, किस बात पर आप बागी होंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी जाहिर तौर पर ममता बनर्जी काम कर रही होंगी, उनमें से शायद एक ये भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये हुआ 1%, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। मतलब हाफ प्लेटे बिठाए बिना चुनाव के अपनी सीटें बढ़ा लेते, मतलब 99 से 127 पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। उसको राज्य में एक बड़ा लीडर मिल गया टीएमसी का, बैठे बिठाया, उसका थोड़ा बहुत जो संगठन बचा है वो भी मिल गया, और सांसदों को झक मार के फिर कांग्रेस का विलय स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सांसद अलग होते हैं तो उनको अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि सिंबल तो फिर ममता बनर्जी के पास ही रहेगा। लेकिन इसमें जो कैच है वो ये है कि क्या ममता बनर्जी अपने पदाधिकारियों को अपने साथ रख पाती हैं क्या? अपने पदाधिकारी जो उनके 1000 के आसपास पदाधिकारी हैं, क्योंकि दोस्तों 28 सांसद तोड़ना आसान है ना, 80 विधायक भी तोड़े जा सकते हैं, बट 1000 पदाधिकारियों को आप कितनों को मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? हालांकि जो भी पदाधिकारी है जो राज्य का ही तो कार्यकर्ता है, और दोस्तों ये कल्चर रहा है बंगाल का, जो चुनाव जीतता है सारे कार्यकर्ता वही डिपोर्ट इंपोर्ट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस खेल को आप किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।